ये मिथिला के कुशल प्रहरी कहे महाराज। जाओ प्रहरी कहो जनक संज्ञाए, रंगभवन में बल गए दशानंद आए, आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। अवश्य पहुंचाई जाएगी महाराज। कंचनगिरी सम्राट सगरू का आगमन हुआ है। कंचन नगरी के सम्राट दशानन का आगमन आज मिथिला में। चलो चलिए उनका स्वागत करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट पुलस्त कुल के भूषण मां के इच्छिक दुलारी लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। आहा, इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाज के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारिवारिक गौरव को मेरु तुंग श्रृंग हे सीरध्वजनक, जिस हेतु किया तुमने बंधन, उस हेतु मेरा तुम्हें शुभ आशीष, तुम्हें सत आशीष, तुम्हें लक्ष्य आशीष, तुम्हें कोटि कोटि आशीष, तुम्हें कौन कमी तो नहीं रही गई। बहुत सुंदर, आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकारें हमारा अभिनंदन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंका पति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन, करता विदेह शत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सीरध्वजनक, इतना मीठा गाओगे, इतना मीठा गाओगे कि एक क्षण तो मुझे यह लगा कि आप खाली गाते रहो और हम सुनते रहे। इतना मीठा। एक प्रश्न खड़ा हो गया यहां पर कि गीत अधर का क्या नाता है? कोई नाता नहीं है। गीत अलग है, अधर अलग है, फिर भी इतनी मिठास। उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द भरा, जिसमें जितना दर्द भरा वह उतना मीठा गाता है। मानवीय वृत्ति है। अगर किसी से पूछा जाए आप कहां जा रहे हो, उत्तर कर दे अमुक स्थान पर, तो वहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, काहे के लिए? सभी के साथ ऐसा होता होगा कि काहे के लिए। वैसे यहां पर भी एक प्रश्न खड़ा हो गया कि गीत कहां से आता है? ये गीत कहां से आता है? उत्तर मिला दर्द। दर्द जब मन का मीत बनता है, कोई अनुभव पुनीत बनता है। वेदना जब हद से गुजर जाए, हद से गुजर जाए, तब जाकर एक गीत बनता है। पहली कविता का जन्म एक क्रोच पक्षी के आहत होने से हुआ है। फिर मनीषियों को लिखना पड़ा, वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी पहली कविता। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा यम नियम आदि पालन करने वाले, है कौन कार्य ऐसा जगमा जो तुम पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी इस निर्मलमय वाणी से इस पत्थर को भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे तीरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले। ओम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले। सुना मैंने आपका प्रण, और आपके प्रण को सुनकर इस रावण की उपस्थिति मिथिला में हुई है। अरे आप जाओ जाओ, राज्य के अन्य कार्यभार देखो। हमको बढ़ने दो। मैं बढ़ रहा भूत भावन शंकर के पावन पिनाकी, भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो आप इस रावण का प्रणाम स्वीकार करें। क्या यही मिथिला है? ये मिथिला है? थू! मैंने तो जाना था मिथिला में ज्ञान की चर्चा होती है। यहाँ के लोगों के विषय में मैंने सुना पूर्ण नारी, सुभग सुज संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये मिथिला है? क्या हो गया इन सनातन धर्मावलंबियों को? क्या हो गया जिन्होंने गुरु अवमानना का वीड़ा उठा रखा है? इस वंश की जहां से शुरुआत है, निमि वंश, निमि के द्वारा गुरु को श्रापित किया जाता है, और वही पुनरावृत्ति राजा जनक भी यहां कर रहा है। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, मुझे याद आया, वो देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति को देवलोक छोड़ने के लिए विवश कर देता है। उस रिक्त पद की पूर्ति के लिए दुष्टा के पुत्र विश्वरूप को प्रतिष्ठित किया जाता है, तो वो देवराज विश्वरूप का शीश काट लेता है। इससे बड़ी गुरु अवमानना विश्व में नहीं देखने को मिली कि गुरु का शीश काट लेता है। हमको तो लगता है खाली ये कहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ये सनातन धर्मावलंबी कहते क्या हैं? ये तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यहाँ पे आचरण, कोई गुरु को अपमानित कर रहा है, कोई गुरु का शीश काट रहा है। ये सब देखकर रावण कहने के लिए भी बस हो गया कि गर्जे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा ईमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो किया सो दिया। ये गरल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन आगमन उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से ओतप्रोत होकर के राजा जनक को शुभ आशीर्वाद देना। तदुपरांत मिथिला समाज के अंतर्गत श्री रामन जी का एक उद्बोधन के मूल में बैठे हुए सनातन धर्मावलंबियों पर एक अपने अंग के माध्यम से
इस प्रकार का उनके ऊपर कीचड़ उछालने का कार्य किया गया, अर्थात सम्मान पर ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। क्या कह रहे थे कि आप थू। तो मैं विचार करने लगा कि इस समाज के अंतर्गत क्या साधारण व्यक्तित्व उपस्थित है। तो हमारा ध्यान चला गया बैठे हुए याज्ञवल्क्य की ओर, हमारा ध्यान पहुंचा सतानंद की ओर, हमारा ध्यान पहुंचा अष्टावक्र की ओर, हमारा ध्यान पहुंचा पूसा महाराज की ओर, हमारा ध्यान पहुंचा 83,000 बैठी ऋषि मंडली की ओर, और तो और हमारा ध्यान पहुंचा गार्गी, मैत्री, कात्यायनी जैसी विदुषी महिलाओं की ओर। जब अंत में मैंने अपनी दृष्टि को दूसरी ओर तरफ घुमा करके देखा तो सब मंचन थे। मंच पर एक बैठे हुए महान व्यक्तित्व जिसके विषय में कहा गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ऐसा महामुनि की उपास्य से विभूषित व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। और ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे महान विभूतियों पर रावण के द्वारा ऐसा इंगित किया गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया कि सनातन धर्मावलंबियों ने गुरु अवमानना का बीड़ा उठा रखा है। गुरु की अवमानना करने का बार बार प्रयास करते हैं। और आपने जहां से राजा जनक के वंश की शुरुआत हुई है, राजा निमि पर ही आरोप लगा दिया, जबकि राजा निमि के द्वारा जब गुरु को श्रापित किया गया तो क्या गुरु के द्वारा पहले श्रापित किया गया या राजा निमि के द्वारा पहले गुरु को श्रापित किया गया? तो परिणाम तो ये मिला कि गुरु ने पहले राजा निमि को श्रापित किया। और जब राजा निमि ने जाना कि मुझे बिना कारण के श्राप दिया गया है, इसका मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, तो उन्होंने गुरु को भी श्राप दे दिया। और ये सिद्धांत है, ये नियम है कि अगर अकारण किसी व्यक्तित्व को श्राप दिया जाए तो व्यक्तित्व विरोध करके अपने गुरु को श्राप दे सकता है। तीसरी बात, आपने कहा कि त्वष्टा के गुरु के पद पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को प्रतिष्ठित किया जाता है और देवराज इंद्र उसका शीश काट लेता है। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जिस समय गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, उस समय देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित किया गया, अर्थात देवताओं को सबल बनाने के लिए प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन देवताओं की मदद ना करके वो सत्य पक्ष को सबल करने लगे, सत्य पक्ष को मदद करने लगे, जबकि ऐसा करना अपराध है। कोई नियम कहता है कि चाहे अपने पर आघात हो जाए, चाहे एक समय का व्यक्ति को भोजन ही ना मिले, लेकिन अगर मातृभूमि पर किसी प्रकार की आंच आ जाए तो अपने प्राणों की आहुति दे देना चाहिए। लेकिन उसी मातृभूमि के विषय में मातृभूमि के लिए शत्रुपक्ष की मदद करने लगे, जबकि सिद्धांत यह है कि माता से मातृभूमि सर्वोपरि होती है। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने गुरु के पद पर रहते हुए उस धर्म का पालन नहीं किया, और जब उनके द्वारा अनुचित किया गया तो देवराज इंद्र ने सिद्धांत का सहारा लेते हुए उनका शीश काट दिया। और मैं इस विद्वानों की सभा के मध्य में ये बात तुम्हारे सम्मुख रखता हूं कि देवराज इंद्र के द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, और अगर किया गया होता तो अपने क्रम में बता देना। मैं अपनी वाणी को यही छोड़ रहा हूं। बाणासुर जी, तू हमारी वार्ता में इतने खो गए, तुमने स्वागत करना भूल गए रावण का। मैं तो यही सोच रहा था कि रावण का स्वागत अभिवादन करना तुम भूल गए। चलो कोई नहीं, जहां से प्रारंभ हुए हो वहीं से मैं भी प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा कि निम्न के द्वारा पहले वशिष्ठ ने श्राप दिया था। यथार्थ सत्य है, पहले वशिष्ठ ने श्राप दिया था, लेकिन कारण भी तो जानो काहे तुम्हारे श्राप दिया था।
भाई निम यज्ञ करना चाहते थे और वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आप मेरा यज्ञ कराएं। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं अभी देवराज इंद्र के अनुबंधित हूं, मैं अभी देवराज इंद्र के अनुबंधित हूं। जैसे मैं यहां अनुबंधित हूं और कहीं और चला जाऊं तो उसमें दोष हमारा ही है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तुम हमारे शिष्य हो, लेकिन पहले मैं देवराज इंद्र का यज्ञ कराऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। जब वो वशिष्ठ देवराज इंद्र का यज्ञ कराकर वापस आए तो देखा यहां निम ने तो बाप ही बदल लिया है, निम ने बाप बदल लिया है। हमारा सिद्धांत है यहां मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर, और लोग बाप तक बदल लेते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं आएगा। अगर पिता देखे कि पुत्र कोई बाप बदल लेगा तो पिता को क्रोध नहीं आएगा, तो क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध के वशी हुए, उनको श्राप दे दिया। मान लीजिए श्राप दे भी दिया उन्होंने, तो क्या पुत्र का नैतिक कर्तव्य है कि पिता को भी श्राप दे दे? ये आप लोग विचार करना इस पर। क्या पुत्र का नैतिक कर्तव्य है कि पिता को भी श्राप दे दे? एक बात। दूसरी बात आपके द्वारा कही गई कि विश्वरूप के द्वारा देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी भोजन दिया जा रहा था। हव्य और कव्य, चलो ठीक है, हव्य और कव्य बहुत अच्छी चीज निकल के आई बड़ा सूर जी। हव्य और कव्य है क्या? ये हव्य और कव्य है क्या? ये हव्य अगर ऐसे करके दिया जाए तो हव्य, और ऐसे करके दिया जाए कव्य जो पितर पक्ष में देते, तो ये बनाई हुई नियमावली इन ब्राह्मणों की नियमावली है कि ये कब किसको हव्य बना दे और कब किसको कव्य बना दे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिस समय चमन के नेत्र सुकन्या के द्वारा फोड़ दिए गए, तो चमन ने अश्विनी कुमारों को बुलवाया और कहा तुम हमें सोमरस का अधिकारी बनाओ, तुम मुझे नेत्र दो तो हम तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना देंगे। इससे पहले अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं थे। इससे पहले जो भी देवता थे 31 कोट के देवता थे। तो ये बात जब इंद्र को पता चली, देवताओं को पता चली, तो कहने लगे ये क्या करने जा रहे हैं? आप वैदिकी का कार्य करने वाले हैं, आप व्यवस्था का कार्य करने वाले हैं, आप इनको सोमरस का अधिकारी नहीं बना सकते। ये बात सुनकर सारे देवता खोपड़ी पटकत पटकत मर गए, लेकिन चमन नहीं माने, चमन नहीं माने। उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बना दिया। उसके बाद उनको नेत्र प्रदान कर दिए गए। तो ये तो हव्य और कव्य ऋषियों को ही बनाई हुई नियमावली है। अल्प विराम करें यात्रा। चलिए, जहां से आपने अपने वाणी को विराम किया है, मैं अपनी तर्क की द्युति संग्रह को वहीं से जोड़ते हुए, आपने कहा कि आप हमारी वार्ताओं में इतना बह गए कि आप स्वागत करना ही भूल गए। मैं निश्चिंत होकर के आपका स्वागत करता, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए धर्मावलंबियों पर, बैठे हुए महात्माओं पर, बैठे हुए संतों पर, बैठे हुए धर्मनिष्ठों पर, बैठे हुए ज्ञान निष्ठों पर, बैठे हुए ब्राह्मण पर आपके द्वारा थूका न जाता तो दोनों हाथ उठा करके नहीं बल्कि नाक रगड़ करके आपका सम्मान करता। लेकिन तुम ऐसे महात्माओं पर थूकोगे, ऐसे सनातन धर्मावलंबियों पर थूकोगे, तो आपकी बात का सीधा सीधा उत्तर दूंगा। ऐसे तुम ब्राह्मणों पर थूकोगे, ये कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात, आपने बात रखी
कि जिस समय निमि के द्वारा श्राप दिया गया तो उनके गुरु को यज्ञ करवाने के लिए राजा निमि आमंत्रित करने के लिए गए, लेकिन वो इंद्र के अनुबंधित थे। तो इंद्र के यहाँ जब अनुबंधित थे, उन्होंने पूछा कि हमारा यज्ञ संपूर्ण करवाना है, तो उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा मना कर दिया गया। तब उन्होंने अपने गुरु के पद पर दूसरे गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया, अर्थात गौतम ऋषि को बुला करके उन्होंने यज्ञ को संपूर्ण करवाया। लेकिन गुरु वशिष्ठ वापस लौटे तो ये सहन नहीं कर सके। तो क्या इस नियम से जोड़ोगे? जबकि राजा निमि के द्वारा ये विचार किया गया था कि हो सकता है आने वाले समय में हमारा जीवन न रहे, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हो सकता है कि कल हमारी मृत्यु हो जाए और जिस यज्ञ का मैं संकल्प ले चुका हूं वो यज्ञ पूर्ण न होने पावे, इसलिए दूसरे महात्मा को बुला करके यज्ञ को संपूर्ण करवा लिया जाए। क्योंकि एक एक राज्य में दो दो महात्मा, दो दो आचार्य होते हैं। जैसे राज्य से लगा हुआ अयोध्या, वहां पर तो दो गुरु हमेशा ही रहते हैं, वशिष्ठ और वामदेव। वहां पर तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, तो फिर राजा निमि के द्वारा विरोध क्यों? तो आपने कहा कि अब पिता को श्राप दे दिया जाए, कि पिता को, अगर पिता के द्वारा पुत्र को श्राप दिया जाता तो क्या पुत्र भी पिता को श्राप देते? हाँ देते, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा के द्वारा सनातन सनत कुमार को बुला करके ये कहा गया कि हमारे सृष्टि का विस्तार करो, तो वहां पर चारों मानस पुत्रों ने मना कर दिया कि मैं तो तपस्या के मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं तो तपस्वी बनना चाहता हूं। तो इस बात को ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया। तदोपरांत उन्होंने नारद को बुला करके यही बात कही, तो नारद ने भी यह स्वीकार किया कि मैं भी तपस्या के मार्ग पर चलना चाहता हूं। तो ब्रह्मा ने रुष्ट होकर के नारद को श्राप दे दिया कि तुम मृदभाषी हो जाओगे, तुम कामनियों के पति कहलाओगे, तुम्हें जीवन भर इस पृथ्वी पर विचरना होगा। इससे क्रोधित होकर के नारद ने भी अपने पिता ब्रह्मा को श्राप दे दिया। और अगर सृष्टि के पालक के यहाँ, सृष्टि के जन्मदाता के यहाँ ये ना हुआ होता तो तुम्हारी बात को दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेता, लेकिन ब्रह्मा के घर में ये हुआ है, तब राजा निमि के द्वारा किया गया। तो कौन सा अनुचित किया गया? दूसरी बात, आपने एक जोड़ते हुए उत्तर दिया, जिस समय चमन ऋषि के नेत्र राजा सर्वैत की पुत्री सुकन्या के द्वारा फोड़े गए, तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, अर्थात दो अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त जो सूर्य के पुत्र कहलाए, उनको बुला करके अपने नेत्रों को दोबारा से सही करवाने के लिए उनसे कहा अगर तुम हमारे नेत्र ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना दूंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो यहां पर तो बदले की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि यदि हमारा ये काम कर दोगे तो बदले में तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना दूंगा, अर्थात 33 करोड़ देवताओं के अंतर्गत तुम्हें भी उसी क्रम में रख दिया जाएगा। तो उनको इस कारण, चलिए मैं आपकी बात का मनन करता हूं, मैं जान रहा हूं कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ रहा हूं, इतना गूढ़ चिंतन कि अच्छा नहीं लग रहा है, समझे? ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने। हम लोगों के ये तो सुबह होते हैं। आपने ये बात रखी कि वहां पर तो बदले की भावना उत्पन्न हो गई कि हमारे नेत्र ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना दूंगा। तो क्या विश्वरूप के द्वारा या विश्वरूप को कोई लालच दिया गया था दैत्यों के द्वारा, जो दैत्यों को सबल बनाने का प्रयास करने लगे? कोई लालच नहीं दिया गया। वो तो अपने संबंधों का ज्ञान जब उनकी माता के द्वारा कराया गया तो उन संबंधों का ज्ञान अपने मस्तिष्क में रख करके अपने दैत्य पक्ष को सबल बनाने का प्रयास करने लगे।
लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि जिस पद पर प्रतिष्ठित किए जाओ उस पद का सर्वथा पालन करो, लेकिन ये पालन उनके द्वारा नहीं किया गया तो उनकी अनुचित किया गया। और जिस धारा का इन्होंने संकेत किया है तो उस धारा में बढ़ते हुए, क्योंकि ये समझाने का प्रयास ना करो, क्योंकि सभा के मध्य में जो सनातन धर्मावलंबियों को उन पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हो, ये स्वीकार करने का विषय नहीं है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि सभा के मध्य में धनों का कर्षण भी होगा और विवाह भी होगा, लेकिन तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि भैया ने चरमा हार जो ये टक्कर मेरी झेल सके, मैं हूं ठंडी आग नहीं, जो चाहे वो खेल सके, ये पीड़ता तुम्हारी चरण हुई, मैं ये करुणाई की बेला हूं, तुम तरबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूं। अरे तस्कंधर गैंग मारते हो, लड़की जब आंधी आवेगी और मेरे पाड़ों की ज्वाला जब अंगारे परसावेगी तो लोहा लंगल लेकर के तुम मथुरा से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्र में तो फिर लंका बाद पानी मांगोगे। चलो, जिस धारा में संकेत मिला उस धारा पे हम भी बढ़ रहे हैं। ये टूटेगा चापाड़ मिथिला में, ये त्रिभुवनानंद कर में प्रेम मच जाएगा, ये धसेगा धरासन, ये नाचेगा महाराज, ये चंडीले खप्पर पिशाची नाचाए समय, ये बाढ़ दत्तवंत का भाग फूट जाएगा, ये खटाखट खट 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 चमकेगी चंद्रहास मेरी तो शत्रुओं के दल का नाला बह जाएगा। अरे मां शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं, प्राचो भी मेरा ले सका तुझसे सास नहीं, किस मैया ने जरमान हार उससे टकराने वाला, मैं लाल संगनी का जाया ये रुधिर पान करने वाला, वो गिर जाते आशीष तुझे, वो बाग पर चढ़ी भवानी बेअंत बड़ी सुरवीर बाण उनके फटवानी, रखा नहीं वे समय हमने आप उठाने वाला, किस मैया ने चरमान हार मौत से टकराने वाला। अरे करूंगा नृत्य तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं, हलाल को बड़ा प्याला पीऊंगा भक्त बनकर मैं, ये ततोती टहल उठेंगे, ये परिहर शेष कापेंगे, हिमालय हो धराशाही, ये करूंगा युद्ध मेरे भूतंड की शक्ति अलौकिक है, पलट तू भूतल पर करूंगा युद्ध चिन्ह मैं। अरे प्रस्त के पौरुष हो जाओ सावधान, सबसे अच्छी स्थान फैला दूंगा, रणवासों के सोने वाले रावण लड़कंडा हाथ चुका दूंगा, ये पौड़ों के भीषण बौछारों से अमन में आग लगा दूंगा, ये तस्वीर भी बुझाए काट यानपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सब अस्त्र, मित्रा से मार भगा दूंगा। ऐसे पढ़ो तो कलेजा निकल के बिहार आ जाए। क्या कह रहे हो? छीनूंगा अस्त्र शस्त्र, ये छीन लोगे तुम? अगर हमारा हथियार तुमको ज्यादा अच्छा लगता हो तो ऐसे ले लो, हम दे देंगे। अच्छा किसका है? हाँ नहीं, तुम्हें ज्यादा छीनने के बाद तो तुम ही करी ना, हमने तो करी नहीं, छीन लेंगे। ये अच्छा किसका लग रहा? फिर वही बात, ज्यादा अच्छा लगता हो तो ऐसे ले लो, ये छीना झपट्टी वाला काम हमरे खाते में रहा दो, क्योंकि एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक यानी छीत ले आवा। तो देखो श्रीमान बाणासुर जी, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये सोरिस की नदी बहा दूंगा, ये लंकेश विकट फुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा, ये अजगौ थाती नहीं किसी की, ये तो विश्व भगवती है, और जिसने तत्वों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहर, ये जिसके कर से कर्षण होगा, और सुनो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तजमुख तेरे तस्वीर पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे, ये सोनी होगी कंचन नगरी, जब ये कर भी किताब प्रहार करेंगे, ये सोच की सरताएं पर निकलेंगी, ये प्राणों की पछाड़े होंगी, ये चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारे होंगी, कला रथ पर विराट प्रदर्शन होगा, और मैं कहता ललकार सभा में आज धनुष का कर्षण होगा, आज धनुष
का कसर होगा। अरे रणसंदलियों की सहज नहीं, ये रणसंदलियों की सहज नहीं, ये अगणित खाड़ों की धारा है। वो पैरी बच न सका जिसने, ये सम्मुख होके ललकारा है। अजगो वीरत कसौटी है, ये भीगी बालू की भीत नहीं। वो पैरी ललकारे मुझको, चुप रह जाऊं रणनीत नहीं। मेरे कड़बाड़ में कितनी ज्वाला, जिसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। है मेरे सम्मुख में अम्बे का पान हुआ, किसी वीर के द्वारा कोई विध्वंसक कार्य हुआ तो कर्म मेरे शस्त्र वह न्याय परम न पाएगा। उसको सोच को गर्व बना, एक बार स्वयं पी जाएगा। इसलिए कहता हूं हो जाओ सावधान, ये भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वचन है आज को खंडित हो जाएगा। बड़े वीर बन रहे हो, वो दिन भूल गए हैं? जब मेरे अत्याचारों से ये त्रिभुवन में जोत जल रही थी, तब कहाँ गए थे बाणासुर? ये वसुंधरा जब रो रही थी, तब झारखंड में छिपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे। देवों के राजा शिवपत से तुम अपनी पुकार कर रहे थे। सह सकी नहीं जब पाप धरा, देन रूप धर हृदय बिचारी गई। तहाँ जा सुर मुंझारी निज संताप सुनाए सुरोई, काहू ते कछु काज न होई। तो देन गौ का रूप धार छबीले, रो रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बल पौरुष? चूड़िया पहने बैठे थे क्या? कहीं नहीं बैठे थे, कहीं नहीं बैठे थे। वो पृथ्वी भी अब मैदान मिल चुका है। उसके नीचे तो पढ़ो कि जब ब्रह्मा धरणी संजावा, भई अभय भरोस ये जावा। और जो कुछ ब्रह्मा आयुष दीना, हर से देव विलंबन कीना। वो देवता भी हर्षित हो चुके हैं और देवता प्रसन्न हो चुके हैं। ब्रह्मा पृथ्वी को भी मैदान मिल चुका है। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारे अंत का समय तो निकट आ चुका है। हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि जो पृथ्वी डरी थी वो प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। क्योंकि वो दिन तुम भूल गए कि बल जीतन गए पताला, राकेश भान से सुन ताला। खेले जा मालक मारे जाई, लाग दया तो बली छुड़ाई। ये तो हमारे यहाँ बच्चों ने बांध लिया था। इस पर विचार करके बोलो, क्योंकि इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि मैं बचल गया उस स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? वो जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुमको आज बचा लेगा। अरे लंका पर याद पड़ाई, ये रणकौशल की पेला तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये पीरों का रणमेला, एक खाड़े से ज्वाला निकलेगी और आग लगेगी पानी में और सिकी सिकाई भूल जाओगे। रावण जी चढ़ी चबानी में अस्त्र शस्त्र तज करके मिथिला में छुप जाओगे और मिल गई राय भगने की तो सीधे अंधेरे भग जाओगे। क्या कह रहे हो? बल जीतन ने गए पताला, हमें बच्चों ने बांध लिया। जब हमें इनके यहाँ गए, हमें बच्चों ने बांधा, तो फिर इन्होंने अपनी बुआ की बिटिया की शादी हमारे छोटे भाई कुंभकर्ण के साथ काहे कर दी? अगर हम इनके घर में बांधे गए भाई, हम इनके रिश्ते में हो गए बहनों ही। अगर हम बांधे गए तो संबंध का भी स्थापित किया गया। तो देखो बाणासुर जी, इधर देखो, इधर देखो। आदित्य ने एक बार बलदानी को था मार मार, छीने थे उसके घर द्वार। तब कहाँ गए थे बल तुम्हार? बैजंतपुरी के सिंहासन पर यह बैजंत बली का समासीन, जिसने दत्तों के थे रक्तछीन। यह भूदंडों को था काट काट, माथे पर था पाट पाट, कर दिया सुतर भग्नावशेष। तब रो रहे दैत्य थे चार चार। जब तुम अपनी अम्मा की अंगुली पकड़े अपने पप्पा को थे ढूंढ रहे, तब गधे के वेश में छिपे हुए बलदानी खंडहर में नोना चाट रहे। तब पटका फंदा डाल गले महलों में जब बनवाया था और चंदन इत्रों से लेप लेप कर तुमने उनको नहलाया था। जब बढ़े चरण छूने, क्या हुआ जानते हो? जब बढ़े चरण छूने तब पड़ी तुराती छाती पर। भूल गए तुम पग प्रहार, कहाँ गया था बल तुम्हार? कहीं नहीं गया था। जब बुढ़िया ने एक बार और तुम्हारे पकड़े 12 बार, तो उसने 1000 बार पृथ्वी पर पटका 1000 बार। तब कहाँ गया था बल तुम्हार? ये जब मैंने कह रहा हूं कि संकेत हो चुका है, इसलिए उसका मंडन करते हुए चलिए
मैं यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुड़वाने के लिए आया था, क्योंकि सीता से मेरा माँ का नाता है। बैठे हुए सभासदों क्षमा करना, दोनों हाथ उठा करके जयघोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। मैं सने सने अपने मार्ग पर बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मार्ग ही ककड़ीला पथरीला है। ये 1200 रुपये बाधा और वो भी चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर प्रस्थान करना चाहिए। तो एक बार बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की, बोलिए आनंदेश्वर बाबा की। हेलो हेलो